सुदूर राजस्थान की धूल भरी पहाड़ियों के बीच बसा था खुश्क नगरवन नामक एक छोटा सा गांव। यहाँ की मिट्टी रेत जैसी सूखी थी और बारिश का नामो निशान तक नहीं मिलता था। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था रफीक। उसकी उम्र करीब 45 साल की थी, लेकिन गरीबी और मेहनत की वजह से वह 60 का लगता था। रफीक का कोई परिवार नहीं था, न पत्नी, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार। वह बिल्कुल अकेला था। उसकी झोंपड़ी में सिर्फ एक टूटा हुआ बिस्तर, कुछ फटे कपड़े और लकड़ी काटने वाला एक पुराना कुल्हाड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रफीक उठ जाता। वह अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकलता। जंगल में जाकर वह दिन भर पेड़ों की सूखी टहनियां और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करता। फिर शाम को उन्हें गांव के लोगों के घर बेचता। कभी कभी तो पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ 2-3 रुपए मिलते। इन पैसों से वह बाजार से थोड़ा सा आटा, नमक और कभी कभार प्याज खरीदता। रात में वह अपनी झोंपड़ी के सामने छोटी सी आग जलाकर रोटी बनाता और उसी से अपना पेट भरता। गांव के अमीर लोग रफीक को हीन भावना से देखते थे। कुछ लोग तो उसे भिखारी रफीक भी कहते थे, लेकिन रफीक कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। वह अपनी मेहनत से अपना पेट भरना चाहता था। एक दिन की बात है, तेज धूप में रफीक हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। जंगल के उस हिस्से में जहां वह हमेशा जाता था, वहां एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। सब कुछ पहले से ही कट चुका था। रफीक परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर आज लकड़ी नहीं मिली तो रात का खाना कैसे मिलेगा। इसलिए उसने हिम्मत करके जंगल के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में इस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कहा जाता था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और जो भी यहाँ जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन भूख से परेशान रफीक के पास कोई और चारा नहीं था। वह अपना कुल्हाड़ा मजबूती से पकड़कर जंगल के गहरे हिस्से में आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की टहनियां इतनी मिली हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, यहां तक कि पंछियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। रफीक कई घंटों तक चलता रहा। उसके पैर दुख रहे थे और गला सूख रहा था। तभी उसे एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा झरना बह रहा था। रफीक खुश हो गया। वह भागकर झरने के पास पहुंचा और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद उसे लगा कि यहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल सकती हैं। रफीक ने झरने के आसपास देखा। वहां कुछ सूखी टहनियां पड़ी हुई थीं। जब वह उन्हें उठाने के लिए झुका तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने मिट्टी और सूखे पत्तों को हटाकर देखा तो वहां एक अजीब सी बोतल दबी हुई थी। बोतल का रंग गहरा हरा था और उस पर जंग लगी हुई थी। इस पर कुछ अरबी या फारसी में लिखा हुआ था, जो रफीक को समझ नहीं आया। बोतल का आकार थोड़ा अजीब था। यह एक सामान्य पानी की बोतल से बड़ी थी, लेकिन इसका मुंह बहुत छोटा था। बोतल के ऊपर एक धातु का ढक्कन था, जिस पर भी वही अजीब लिखावट थी। रफीक ने बोतल को उठाया। यह काफी भारी थी, जैसे अंदर कुछ भरा हो। उसने बोतल को हिलाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह क्या हो सकती है? रफीक ने मन में सोचा। शायद ये कोई पुरानी दवाई की बोतल है। अगर यह किसी काम की निकली तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। रफीक ने बोतल को अपनी कमीज से पोंछकर साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, अचानक धड़ाम, आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेजी से बहने लगी। पेड़ों की टहनियां तूफान की तरह हिलने लगी। रफीक डर गया और बोतल को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन बोतल से निकलती धुएं जैसी चीज ने हवा में एक विशाल आकार लिया। कुछ ही सेकंडों में धुआं एक बहुत बड़े और डरावने जिन्न का रूप ले गया। जिन्न का प्रकट होना, जिन्न का कद करीब 20 फुट था। उसकी मांसपेशियां फौलाद जैसी मजबूत थीं। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। उसके दांत शेर के दांतों जैसे नुकीले और चमकदार थे। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे, जो तलवार जैसे धारदार लग रहे थे। जिन्न के सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी और वह अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर अचानक वह हिंदी में बोला, कौन है वो जिसने मुझे इस कैद से आजाद किया है? मैं पिछले 300 सालों से इस बोतल में कैद था।
जिन्न की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ हिल गए। रफीक डर के मारे कांपने लगा। वह बोतल छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिन्न ने एक हाथ हवा में लहराया और रफीक वहीं जम गया। अब वह हिल भी नहीं सकता था। जिन्न ने रफीक को ध्यान से देखा और गुस्से से कहा, तू एक गरीब इंसान है। मुझे लगता था कि कोई बादशाह या जादूगर मुझे आजाद करेगा, लेकिन तू तो एक भिखारी लगता है। जिन्न और भी गुस्से में आ गया। 300 साल पहले एक जादूगर ने मुझे धोखा देकर इस बोतल में कैद किया था। मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अब तेरी मौत का समय आ गया है। रफीक हालांकि डरा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वह जानता था कि अगर वह डर गया तो मर जाएगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जिन्न से बात करने का फैसला किया। रफीक ने कहा, अरे जिन्न साहब, रुकिए। मैं आपकी बात मानता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मुझे एक बात पर यकीन नहीं आता। जिन्न गुस्से से बोला, क्या बात? तू मुझ पर शक कर रहा है? रफीक ने चालाकी से कहा, जी हां, आप इतने बड़े हैं, करीब 20 फुट लंबे, और ये बोतल तो बहुत छोटी है। मुझे यकीन नहीं आता कि आप सच में इसके अंदर रहते थे। हो सकता है आप कहीं और छुपे हुए थे और अब यहां आकर झूठ बोल रहे हैं। जिन्न को रफीक की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें और भी लाल हो गई। तू मुझे झूठा कह रहा है? मैं तुझे दिखाता हूं। लेकिन रफीक ने और भी चालाकी से कहा, देखिए जिन्न साहब, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन यह बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर आप सच में इस छोटी सी बोतल में रह सकते हैं तो जरा करके दिखा दीजिए। मैं यकीन कर लूंगा और फिर आप मुझे मार सकते हैं। जिन्न को लगा कि यह गरीब आदमी उसकी ताकत पर शक कर रहा है। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। देख मूर्ख, मैं किसी भी आकार में बदल सकता हूं। जिन्न का जाल में फंसना। जिन्न ने अपने हाथ हवा में फैलाए और जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंडों में उसका विशाल शरीर धुएं में बदलना शुरू हो गया। रफीक बड़े ध्यान से देख रहा था। धुआं धीरे धीरे सिकुड़ता गया और बोतल के छोटे से मुंह में समाने लगा। जैसे ही पूरा धुआं बोतल के अंदर समा गया और जिन्न पूरी तरह अंदर चला गया, रफीक ने तेजी से बोतल का ढक्कन उठाया और हपटाक करके बोतल को बंद कर दिया। अंदर से जिन्न की आवाज आई, अरे ये क्या किया तूने? मुझे बाहर निकाल। रफीक ने बोतल को मजबूती से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मान गया कि आप सच में इस बोतल में रहते थे, लेकिन अब आप वापस अंदर हैं। जिन्न अंदर से चिल्लाया, मुझे निकाल, मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। रफीक की शर्तें। रफीक ने चालाकी से कहा, जिन्न साहब, अब आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मुझे मार डालेंगे। मैं आप पर कैसे यकीन करूं? जिन्न मजबूरी में बोला, मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रफीक ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि इतने सालों में आपने जो खजाना इकट्ठा किया है वह कहां है? मैंने सुना है कि जिन्न के पास बहुत सारा सोना चांदी होता है। जिन्न को समझ आ गया कि यह गरीब आदमी सिर्फ गरीब नहीं है, बल्कि बहुत चालाक भी है, लेकिन वह आजाद होना चाहता था। उसने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत सारा खजाना है। पास की पहाड़ियों में एक गुफा है, उसमें सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और कीमती चीजें भरी पड़ी हैं। रफीक बोला, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो पहले मुझे वो खजाना दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। जादुई खजाना। जिन्न को लगा कि अगर वह इस आदमी को खजाना दे देगा तो यह उसे छोड़ देगा। उसने बोतल के अंदर से जादू किया। अचानक रफीक के सामने हवा में चमकदार रोशनी दिखाई दी। फिर जमीन पर सोने के सिक्कों का ढेर गिरा। उसके बाद हीरे, जवाहरात, मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर लग गया। रफीक की आंखें चमक उठीं। इतना सारा खजाना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अब वह इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन रफीक बहुत चालाक था। वह जानता था कि जिन्न अभी भी खतरनाक है। उसने कहा, बहुत अच्छा जिन्न साहब, आपने खजाना दे दिया है। अब मैं आपको छोड़ूंगा, लेकिन पहले आपको एक और कसम खानी होगी। क्या कसम? जिन्न ने पूछा। आपको कसम खानी होगी कि आप कभी भी इस गांव और आसपास के इलाके में वापस नहीं आएंगे और किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिन्न को गुस्सा आया, लेकिन वह मजबूर था। उसने कसम खाई,
मैं कसम खाता हूं कि मैं इस इलाके में कभी वापस नहीं आऊंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रफीक का अंतिम दांव अब रफीक का असली दिमाग दिखा। जिन्न को लगा कि अब रफीक उसे छोड़ देगा, लेकिन रफीक के मन में कुछ और ही चल रहा था। रफीक ने सोचा, यह जिन्न बहुत खतरनाक है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह कहीं ना कहीं जाकर दूसरे लोगों को परेशान करेगा और हो सकता है यह अपनी कसम तोड़कर वापस भी आ जाए। इसलिए रफीक ने एक चालाक काम किया। उसने बोतल को बिल्कुल भी नहीं खोला। जिन्न अंदर से चिल्लाया, अब मुझे निकाल, मैंने तेरी सभी शर्तें मान ली हैं। रफीक ने कहा, जिन्न साहब, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात मानी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आप यहीं रहिए। आप बोतल में बहुत सुरक्षित हैं। क्या? तू धोखेबाज है, तूने झूठ बोला था। जिन्न गुस्से से चीखा। रफीक बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा अगर आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि मैं आपको कब छोड़ूंगा। रफीक ने बोतल को बहुत मजबूती से एक कपड़े में लपेटा, फिर उसे जंगल के एक दूसरे हिस्से में ले जाकर जमीन में गहरा गड्ढा खोदा। उसने बोतल को गड्ढे में रखकर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। जिन्न अंदर से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन अब कोई उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। रफीक खुशी से खजाना लेकर घर वापस आया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन रफीक का दिल अच्छा था। उसने अपना पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल खुलवाया और गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों का रफीक के बारे में नजरिया बदल गया। अब वे उसे दयालु रफीक भाई कहते थे। वह गांव का सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। कहानी का संदेश, कुछ साल बाद गांव के बुजुर्गों ने रफीक की कहानी को एक सबक के रूप में युवाओं को सुनाना शुरू किया। वे कहते थे, देखो बच्चों, रफीक के पास न तो ताकत थी, न पैसा, न कोई हथियार, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अक्ल। उसने अपनी समझदारी और चालाकी से एक खतरनाक जिन्न को हराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति है तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। आज भी उस जंगल में वह बोतल दबी हुई है। कहते हैं कि कभी कभार हवा चलने पर वहां से जिन्न की दबी हुई आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब कोई भी उस तरफ नहीं जाता। और रफीक, वह आज भी अपने गांव में खुशी से रहता है। वह हमेशा कहता है, याद रखना, दुनिया में दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस प्रकार एक गरीब लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समझदारी और सही सोच के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।